आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनट। हमारा क्वेश्चन है कि प्रोटीन क्या है, इसके मुख्य स्रोत तथा मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता समझानी है। और ये हमारे पास है प्रोटीन, ये हमारा लिखा गलत है। प्रोटीन के विकृतीकरण के से हमारा क्या तात्पर्य है वो समझाना है। ठीक है, तो चलिए प्रोटीन क्या है उससे शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रोटीन? ठीक, देखिए प्रोटीन हमारे नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक, ये प्रोटीन की सिंपल डेफिनेशन है। देखिए जो प्रोटीन है वो जीवधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, जीवधारियों के लिए आवश्यक जितने भी हमारी जीवित कोशिकाएं हैं वो सब प्रोटीन से ही बनी होती हैं। जितनी भी हमारी जीवित कोशिकाएं वो सब हमारे प्रोटीन से ही बनी होती हैं। और प्रोटीन शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होता है और जीवन की मूलभूत जो संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार है वो प्रोटीन ही बनाता है। संरचनात्मक तथा क्रियात्मक आधार जो है वो प्रोटीन ही बनाता है। देखिए हमारे बाल, नाखून, मांसपेशियां आदि जितने भी हैं, जितने भी हमारे चीज़ें हैं वो सब प्रोटीन की ही बनी होती हैं। मांसपेशियां यानी मसल्स हो गए, हमारे बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, आदि सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। ठीक है, और हमारा जब हम जल अपघटन करते हैं तो हमें पेप्टाइड प्राप्त होते हैं। प्रोटीन का जल अपघटन करने पर हमें पेप्टाइड प्राप्त होते हैं और पेप्टाइड का जल अपघटन करने पर हमें अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो हम इसे डायरेक्ट वे में ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोटीन का जल अपघटन करने पर हमें अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रोटीन है वो अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन हमारे अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। चलिए अब क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन हमारा कि इसके मुख्य स्रोत बताइए और मानव शरीर में इसकी उपयोगिता बतानी है। जो प्रोटीन है उसके मुख्य स्रोत हमारे दाल, मूंगफली, पनीर, मछली, मांस आदि। देखिए दालें, मूंगफली, मांस, मछली, दूध, पनीर आदि ये सारे हमारे प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन का इसी क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था कि प्रोटीन का हमारा क्या कार्य है बॉडी के अंदर, हमारी प्रोटीन का कार्य क्या है वो बताना है। प्रोटीन का कार्य देखिए, प्रोटीन हमारी पेशियों का निर्माण करता है। ठीक, प्रोटीन पेशियों का निर्माण करता है। दूसरा, शरीर की वृद्धि और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तथा ऊतकों का सुधार करता है। शरीर की वृद्धि और जो हमारे ऊतक हैं उनका सुधार करता है। ऊतकों का सुधार प्रोटीन करता है। ठीक, और जो प्रोटीन है क्या है कि एंजाइम तथा हार्मोन का संश्लेषण करता है। ये इसका मेन काम है, एंजाइम तथा हार्मोन का संश्लेषण करना। हार्मोन्स का संश्लेषण ठीक करना हमारा प्रोटीन का काम है। और जो रक्त है यानी कि हमारा खून और शरीर के अन्य जो द्रवों की पीएच जो होती है हमारी, वो भी प्रोटीन ही नियंत्रण करता है।
हमारा खून और शरीर के अन्य द्रव, जो शरीर के अन्य द्रव होते हैं, उन सब की जो पीएच है वो प्रोटीन ही नियंत्रण करता है, ठीक है ना, प्रोटीन ही नियंत्रण करता है। और अब जो एंटीबॉडीज के रूप में हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की हमारी सुरक्षा करता है, और आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं गति आदि का नियंत्रण करता है, ठीक है। ये प्रोटीन के हमारे शरीर के अंदर मुख्य कार्य थे। अब चलिए क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि प्रोटीन का जो विकृतीकरण होता है उससे क्या तात्पर्य है वो समझाना है, ठीक है हमें। तो चलिए प्रोटीन के विकृतीकरण को पढ़ते हैं। देखिए, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है कि वह प्रक्रिया जो प्रोटीन के संगठन में बिना परिवर्तन किए भौतिक तथा जैविक गुणों में परिवर्तन ला देती है, विकृतीकरण कहलाती है, ठीक है। मतलब कि प्रोटीन का विकृतीकरण ये हुआ कि हम उसके प्रोटीन के संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे, परंतु बिना परिवर्तन किए ही हमने भौतिक और जैविक गुणों में परिवर्तन ला दिया, तो ये विकृतीकरण हुआ प्रोटीन का, ठीक है। देखिए, पीएच में परिवर्तन, हमारा पीएच जो है उसके अंदर परिवर्तन कर दें, या ताप या फिर कुछ लवण मिलाने या रासायनिक अभिकर्मकों से भी विकृतीकरण किया जा सकता है, ठीक है। देखिए, जो विकृतीकरण है उससे प्रोटीन की जटिल त्रिविम संरचना नष्ट हो जाती है, त्रिविम संरचना को नष्ट कर देती है हमारी प्रोटीन का विकृतीकरण, ठीक है। और इससे हमारा जो प्राथमिक संरचना है उस पर कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, ठीक। देख, त्रिविम संरचना को नष्ट कर देती है, प्राथमिक संरचना को, जो प्राथमिक संरचना है उसको प्रभाव नहीं पहुंचा पाती है, ठीक है, उसको कोई हानि नहीं पहुंचा, उसको कोई परिवर्तन, उसमें परिवर्तन नहीं कर पाती, ठीक है। अब देखिए, जो विकृतीकरण है उसमें प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है, विकृतीकरण में प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है ना, प्रोटीन अवक्षेपित हो जाता है विकृतीकरण के अंदर। और देखिए, हम इस जो विकृतीकरण है वो प्रोटीन की जैविक सक्रियता को भी नष्ट कर देती है, जैविक सक्रियता को नष्ट कर देती है, ठीक है ना, जैविक सक्रियता को भी नष्ट कर देती है। तो इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, प्रोटीन का जो विकृतीकरण है इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, प्रोटीन के विकृतीकरण का एग्जाम्पल है हमारे पास पनीर का बनना, पनीर का बनना। देखिए, हम क्या करते हैं पनीर को बनने के लिए कि दूध में कोई भी अम्ल डाल देते हैं, नींबू का रस डाला या फिर टार्टरिक अम्ल डाला, टार्टरिक एसिड डाल दिया और गर्म कर दिया, तो हमारा पनीर बन गया। ये हमारा विकृतीकरण का उदाहरण है। दूसरा एक उदाहरण हमारे पास है दूध का दही में जमना, दूध से दही बनना, ये भी हमारा विकृतीकरण का उदाहरण है। इसमें लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण ही दूध दही में बनती है, ठीक है। तो ये हमारा विकृतीकरण था। ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।